मोदी सरकार के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले नए बिल पर क्यों हो रहा विवाद? जानिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर क्यों खफा है विपक्ष। विपक्ष का आरोप, नया बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। नए बिल में प्रमुख न्यायाधीश की भूमिका कर दी गई समाप्त। केंद्र में सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार और विपक्ष के बीच एक और मुद्दे पर ठन गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यसभा में 10 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया है। इस नए बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता और कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे। इसमें अब भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है। इसी को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में ठन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें। इसके बाद ही यह बदलाव किया गया है। इस दौरान कई तरह के सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए थे। विपक्ष ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश को कमजोर करने और पलटने का आरोप लगाया। हालांकि भाजपा ने कहा कि सरकार को विधेयक लाने का अपना अधिकार है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें। इसमें वैधानिक तंत्र के अभाव में सीईसी की नियुक्ति के लिए एक अस्थायी तरीका सुझाया था। इसके लिए सरकार को एक विधायक लाने का अपना अधिकार है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो भी उनके विचार में यह असंवैधानिक होगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे रद्द किए जाने की संभावना है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मैंने पहले ही कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को पलट देगी जो उसे पसंद नहीं आएगा। यह एक खतरनाक स्थिति है जो चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित पैनल में 2 बीजेपी सदस्य होंगे और 1 कांग्रेस से। इसीलिए जो भी चुनाव पैनल में चुना जाएगा वह सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति वफादार होगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली बनाने का जबरदस्त प्रयास बताया। वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को पक्षपाती चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की जरूरत क्यों महसूस होती है। यह एक असंवैधानिक, मनमाना और अनुचित विधेयक है। हम हर मंच पर इसका विरोध करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह 2024 के चुनाव में धांधली की दिशा में एक स्पष्ट कदम है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के सचेतक मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विधेयक लाकर चुनाव आयोग को नियंत्रित करना चाहते हैं। सीपीआईएम नेता जॉन ब्रिटास ने कहा कि यह देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईसी की नियुक्ति एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए जो स्वतंत्र हो। गौरतलब है कि राज्यसभा में बीते बृहस्पतिवार पेश इस विधेयक के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के वेतन और भत्ते कैबिनेट सचिव के बराबर होंगे। सीईसी और ईसी की सेवा और आचरण को नियंत्रित करने वाले वर्तमान कानून के तहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है।